हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जनवरी से लेके और अगस्त तक की करंट अफेयर का सुपर फास्ट रिवीजन। जैसे कि आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन है। टोटल हम आपको 600 क्वेश्चन करवाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी करंट अफेयर के। देखो, ये क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट ईशरू उडान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? आप आंसर करें। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ईशरू उडान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन ए, श्रीलंका का। देखो, अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजी कैलेंडर में नव वर्ष जो दिवस है वो बनाया जाता है। ऑप्शन है 1 जनवरी को, 5 जनवरी को, 8 जनवरी को, 3 जनवरी को। आंसर करिए आप सभी। अंग्रेजी कैलेंडर में नव वर्ष दिवस कब बनाया जाता है? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 जनवरी को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस FI विश्व चैंपियनशिप को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? देखो, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हरियाणा पुलिस और अन्य एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये करंट अफेयर की स्पेशल क्लास से आपके लिए चलाई जा रही हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारत ने निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की जिसका नाम है, आप आंसर करें। हाल ही में भारत ने निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया है जिसका नाम है, आंसर करें सभी। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों को बुलाएं कि यहाँ करंट अफेयर की स्पेशल क्लासेस चल रही ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्यूमोसिल्स। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन सेल के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने वाली प्रथम महिला बनी? आंसर करें आप सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सौम्या मंडल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? देखो, कौन व्यक्ति हाल ही में नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? देखो, ये जनवरी से लेके और अगस्त तक के बीच की करंट अफेयर का रिवीजन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उमेश सिन्हा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक बने हैं? आंसर करें आप सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुबोध जायसवाल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में लियोन मेडेको भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 67वें। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेन दिवस कब बनाया जाता है? आंसर करें आप सभी। प्रतिवर्ष विश्व जो ब्रेन दिवस है वो कब बनाया जाता है? जो प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस है वो कब बनाया जाता है? देखो, क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 जनवरी को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की है? देखो, तमिल अकादमी की स्थापना की है वो किस राज्य की सरकार ने की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन हाल ही में जम्मू कश्मीर व लद्दाख के नए चीफ जस्टिस बने हैं?
आंसर करो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जस्टिस पंकज मित्तल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? आंसर करें। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संजय कपूर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? देखो यूपी ने तो 6 करोड़ कर दी, हरियाणा ने भी 6 करोड़ कर दी, जबकि 3 करोड़ देगी राजस्थान सरकार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में नए ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? आप सभी आंसर करें। देखो अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर एलिस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख बने? आंसर करिए आप सभी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख बने? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गौतम चौहान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जारी द क्रॉनिकल ऑफ द फिलॉन्थ्रोपी 2020 की रिपोर्ट में कौन सबसे बड़े दानवीर बने? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है था वो था ऑप्शन बी, जेसेफ बेजोस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड स्कीम शुरू की है? देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी माइकल केंडो का निधन हुआ है? जो ये है माइकल केंडो, इनका खेल बताना है, ये किस खेल से संबंधित है, इनका निधन हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हॉकी से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, किस देश ने हाल ही में मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया? देखो हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया? इसका जो राइट आंसर है वो आप जल्दी से करें। आपसे देखो आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कजाकिस्तान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर करें आप सभी। हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरुण कुमार गोस्वामी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे गूगल कोड के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, करण बाजाव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी? देखो जो पुरुषों का टेस्ट मैच चल रहा था उसमें एम्पायरिंग की है, ये किसने की है? आंसर बताना आपको, उस महिला का नाम क्या है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कलियर पोलोसाक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अपना अटॉर्नी जनरल नियुक्त चुना है?
देखो हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने किसे अपना अटॉर्नी जनरल चुना है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैरिक गारलैंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब बनाया जाता है? सभी को पता है, ज़्यादा खुश होने की इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने दोस्तों को बताओ कि ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल पे सुपर करंट अफेयर की क्लास चल रही है, क्योंकि हम हरियाणा पुलिस और अन्य एग्जामों को मद्देनज़र रखते हुए ये स्पेशल क्लास चलाई है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 9 जनवरी को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क खुला है? आंसर करें आप सभी, किस राज्य में? देखो क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क खुला है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओडिशा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिकी सेना के मुख्य चुनाव अधिकारी बने हैं? देखो कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिका सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं? ये सूचना है, नोट कर लेना। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिका सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज अय्यर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस बैंक ने हाल ही में सेना के लिए जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया? किस बैंक ने हाल ही में सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने जो सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पहले उप महासचिव बने? हाल ही में कौन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पहले उप महासचिव बने? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अभिषेक यादव। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रति वर्ष है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 जनवरी को। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? आंसर करें आप सभी। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे माधव सिंह सोलंकी, उनका 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गए। वो किस राज्य के थे? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात के। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? देखो ये जनवरी की बातें हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एलन मस्कट। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के नए निदेशक बने हैं? आंसर करें आप सभी। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका खुफिया एजेंसी के नए निदेशक बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विलियम ब्रंस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जारी हेनली पासवर्ड इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान मिला है? जो हाल ही में जारी हुई हेनली पासवर्ड इंडेक्स 2021, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? जल्दी करो आप कमेंट में आंसर।
देखो वीडियो अच्छा लग रहा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 85 हुआ। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है रहा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वेद मेहता का निधन हुआ, वह क्या थे? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वेद मेहता का निधन हो गया, वह क्या थे? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वह एक लेखक थे। आप जितना हो उसके फास्ट आंसर दें। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब बनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब बनाया जाता है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो आप करें जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 15 जनवरी को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में इंटेल के नए सीईओ बने? कौन व्यक्ति हाल ही में इंटेल के नए सीईओ बने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पेट गेल्सिंजर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? आंसर करो आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मनीष चौहान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति गुलाम मुस्तफा खान का निधन हुआ, वह क्या थे? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति गुलाम मुस्तफा खान का निधन हुआ, वह क्या थे? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वह एक संगीतकार थे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश के नए फुटबॉलर वेन रूनी ने खेल से संन्यास लिया? देखो हाल ही में किस देश के फुटबॉलर वेन रूनी ने खेल से संन्यास लिया? आपको खेल बताना हो किस देश के थे। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंग्लैंड के थे। जो वेन रूनी है वो इंग्लैंड के एक फुटबॉलर थे, उन्होंने संन्यास ले लिया फुटबॉल से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे भारत का पहला कोविड-19 का टीका लगा है? आप सभी आंसर करें, हाल ही में किसे भारत का पहला कोविड-19 का टीका लगा है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मनीष कुमार को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में 18 जनवरी 2021 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? हाल ही में 18 जनवरी 2021 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? ये बनाया 16वां, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है? वन स्कूल वन आईएएस, देखो ये काम कौन कर सकता है? भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, वहाँ के राज्यपाल ने स्टार्ट किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर जो 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की हुई है? आंसर करें आप सभी। हाल ही में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा हुई है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने महिलाओं के एकल वर्ग में थाईलैंड ओपन 2021 का खिताब जीता? देखो थाईलैंड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता महिलाओं में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैरोलिना मारिन ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट किया है? आप सभी आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे माता प्रसाद का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। आप सभी आंसर करें। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे माता प्रसाद का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन गणतंत्रता दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। हाल ही में कौन गणतंत्रता दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भावना कांत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खुलेगा। आंसर करें आप सभी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केरल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाल साहेब ठाकरे के नाम पर। जो बाल साहेब ठाकरे हैं उनके नाम पर ये गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम रखा गया है। पहले इसे गोरेवाड़ा चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता था, पर अब इसे क्या जाना जाएगा, बाल साहेब ठाकरे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने। जो सोमनाथ मंदिर है, पहले तो ये आप बताओ ये है कहाँ। सोमनाथ मंदिर है, जल्दी बताओ कहाँ है। गुजरात में। और जो इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारतीय रेलवे ने हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा है। देखो ये हावड़ा कालका मेल ट्रेन है, इसका नाम चेंज कर दिया भारतीय रेलवे ने। अब इसका नाम क्या रखा है, जल्दी बताओ। इसका नाम रखा है नेताजी एक्सप्रेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल की शुरुआत की है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में टीसी सुशील कुमार की जगह एलआईसी के नए प्रबंधक नियुक्त बने, प्रबंधक निदेशक बने। कौन व्यक्ति हाल ही में टीसी सुशील कुमार की जगह एलआईसी के नए प्रबंधक निदेशक बने। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है सिद्धार्थ मोहंती। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारतीय सेना कौन से स्थान मिला। भारतीय सेना को कौन सा स्थान मिला, आंसर करें आप सभी। इसमें मिला भारत को चौथा स्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र चंचल का निधन हुआ, वह क्या थे। आंसर करें आप सभी। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र चंचल का निधन हुआ, वह क्या थे। देखो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, वह एक गायक थे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जयंत खोबरागड़े। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को वर्ष 2021 का माइकल एम सिल्लाहेड पुरस्कार मिला।
देखो हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को वर्ष 2021 का माइकल एम शीला हेल्ड पुरस्कार मिला? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निखिल श्रीवास्तव को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है? आप सभी आंसर करें, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 24 जनवरी को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 मिला है? हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 मिला है? ये मिला 32 बच्चों को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में 26 जनवरी 2021 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्रता दिवस बनाया गया है? आंसर करें आप सभी, 26 जनवरी 2021 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्रता दिवस बनाया गया है? देखो कमेंट करके बताना। अभी 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो बताना है कि हाल ही में कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया जाएगा। देखो इसका जो राइट आंसर है वो तो है 72वां। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने अस्थियों को पद्म सम्मान 2021 मिला? हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने व्यक्तियों को या अस्थियों को पद्म सम्मान मिला है? फटाफट आंसर करें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 119। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है रहा, हाल ही में किसे मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर करें आप सभी, हाल ही में किसे मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है पीवी संजय कुमार को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रशांत डोरा का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित है? आंसर करें आप सभी, जो प्रशांत डोरा है उनका संबंध किस खेल से है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फुटबॉल से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना? आंसर करें आप सभी, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? देखो हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर करें आप सभी। देखो क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7वां। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है रहा, किस व्यक्ति को हाल ही में वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार मिला है? आंसर करें आप सभी, किस व्यक्ति को हाल ही में वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार मिला है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजेंद्र भंडारी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में किस भारतीय को ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? आप सभी आंसर करें।
आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तारक साको। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है? जेल जो पर्यटन नामक पहल है उसकी शुरुआत किस राज्य ने की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? आप आंसर करें, हाल ही में कौन एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यह है काजा कलास। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे मिस्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर करें आप सभी, हाल ही में किसे मिस्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अजीत विनायक गुप्ते। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, कौन व्यक्ति हाल ही में कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? आंसर करें आप सभी। देखो ये क्लास आपके लिए। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्विन कुमार तिवारी को किस बैंक के नए एमडी बने हैं? जो स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्विन कुमार तिवारी किस बैंक के नए एमडी बने हैं? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एसबीआई के। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो इसका जो राइट आंसर है सीपी मोहंती, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है 86वां, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष भारत में किस व्यक्ति की स्मृति पर 30 जनवरी को शहीद जो दिवस बनाया जाता है? एक होता है शहीदी दिवस और एक होता है शहीद दिवस। शहीद दिवस तो बनाया जाता है महात्मा गांधी की, जो 30 जनवरी है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या की थी। और ये शहीदी दिवस आपको बताना है ये कब बनाई जाती है और किसकी याद में बनाई जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस कब बनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस कब बनाया जाता है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 30 जनवरी को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष बने? जो एशियाई क्रिकेट परिषद है उसके सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जे शाह। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए सीईओ बने? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए सीईओ कौन बने? आंसर करें आप सभी। ये बने आर.एस. शर्मा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य को न्याय देने के मामले में शीर्ष स्थान मिला? आप सभी आंसर करें। और देखो ये लाइक लिख रखा है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने। जो एसबीआई कार्ड है उसके नए एमडी और सीईओ कौन बने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राम मोहन राव। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भाव्या लाल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता। आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया। आंसर करें आप सभी। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया। ये बनाया 45वां, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब बनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब बनाया जाता है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 फरवरी को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की। देखो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने शुरू की है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पंजाब ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अशोक डिंडा ने किस खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। देखो अशोक डिंडा ये भारतीय एक बॉलर थे। इसका जो राइट आंसर आएगा क्रिकेट। क्रिकेट के ये खिलाड़ी थे अशोक डिंडा, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। हाल ही में कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आयशा अजीज। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन सा शब्द वर्ष 2020 का एक्सपोर्ट हिंदी शब्द चुना गया। देखो 2020 का एक्सपोर्ट हिंदी शब्द कौन सा चुना गया। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब बनाया जाता है। सभी आंसर करो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस बनाया जाता है। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक खुला है। देखो हाल ही में किस शहर में भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक खुला है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में EIU द्वारा जारी वर्ष 2020 के लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 53वां। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने। आंसर करें आप सभी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने। ये बने SN सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान की शुरुआत की।
देखो, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? इसका जो राइट आंसर है वो है स्विच दिल्ली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन है रहा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 के सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बने? 2020 के सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विराट कोहली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ब्रूस टेलर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड के थे ब्रूस टेलर, जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ब्रूस टेलर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, हाल ही में किसे भारत के लिए गूगल गोल्ड का एमडी नियुक्त किया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विक्रम सिंह बेदी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? आंसर करें। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 50वां। थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं हम 101 से 200 के बीच नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में। अब चलते